बिहार के एक जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, भीतरपुर। आज भी कोई उस गांव का नाम नहीं लेता। मैप में भी उस जगह का जिक्र नहीं है। सुना है वहाँ एक रक्त से भरी तालाब है, जिसे लोग रक्त कुंड कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खौफनामा स्टूडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई हॉरर स्टोरी जिसका नाम है रक्त कुंड। तो कहानी शुरू होती है अब। लोगों का कहना है जो उस तालाब में अपना चेहरा देखता है उसकी मौत उसी रात हो जाती है। ना उसकी लाश मिलती है, ना उसका चेहरा पहचाना जा सकता है। बस चीखों की गूंज जंगल में घूमती रहती है। आरव मेहता, एक यंग पैरानॉर्मल रिसर्चर ने इस जगह के बारे में ऑनलाइन पढ़ा। उसने कई हॉन्टेड जगहों पे काम किया था, लेकिन भीतरपुर जैसे केस उसने कभी नहीं सुना। इंटरनेट पर बस एक पुरानी न्यूज़ थी। 1987 में 16 लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। तब के बाद वहाँ कोई नहीं गया। आरव ने डिसाइड किया कि वो भीतरपुर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसने अपने साथ एक DSLR कैमरा, EMF डिटेक्टर, नाइट विजन गॉगल्स और एक ड्रोन लिया। साथ था उसका दोस्त और कैमरामैन ऋषि। जब दोनों भीतरपुर पहुंच गए तो जंगल का रास्ता इतना घना था कि GPS भी काम करना बंद कर गया। 3 घंटे पैदल चलने के बाद उन्हें एक पुराना लोहे का गेट मिला। उस पर लिखा था, यहाँ मौत सस्ती है लेकिन मुक्ति महंगी। ऋषि बोला, भाई मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। आरव ने मुस्कुरा के कहा, डर इज प्रूफ दैट वी आर डू समथिंग बिग। जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो हर तरफ सन्नाटा था। जंगल के जानवर भी चुप थे। घर जले हुए, दीवार पे खून के हाथ के निशान और बीच में था रक्त कुंड। उस दिन रात पूर्णिमा की थी। भीतरपुर में लोग कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन रक्त कुंड खुद बोलता है। आरव ने ड्रोन से लेक का शॉट लिया, लेकिन जैसे ही ड्रोन लेक के ऊपर गया स्क्रीन ब्लैक हो गई। ड्रोन का सिग्नल चला गया। जब ड्रोन वापस आया उसके कैमरे में कुछ नहीं था, पर ड्रोन पर खून लगा था। ऋषि बोला, ये मजाक नहीं है, चल यहाँ से। आरव ने मना कर दिया। रात को कैंप लगाकर रिकॉर्डिंग शुरू की गई। रात 12 बजे EMF मीटर ने सिग्नल उठाया। आरव ने कैमरा रक्त कुंड की तरफ किया। हवा अचानक से ठंडी हो गई। फिर एक आवाज आई, जैसे कोई तालाब के अंदर से बोल रहा हो, मुझे बाहर निकालो। पानी के ऊपर एक छोटी सी लहर बनी और एक औरत का चेहरा उठा हुआ दिखाई दिया। आंखें लाल, बाल गीले और चेहरा जला हुआ। फिर अचानक ऋषि चीखा, मेरा हाथ किसी ने पकड़ा। उसका हाथ खून से भर गया था, पर आसपास कोई नहीं था। आरव ने कैमरे से देखा। कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि एक साया ऋषि के पीछे खड़ा था, लेकिन आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था। सुबह होते ही आरव ने एक पुरानी डायरी ढूंढी जो एक जले हुए घर के अंदर थी। उस पर लिखा था, रक्त कुंड कोई तालाब नहीं, वो एक बलि स्थल है। 300 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था, वशकरण बाबा। उसने 101 लोगों को जिंदा जलाकर इस तालाब में डाल दिया था, एक अमल के लिए। लेकिन लास्ट बलि में एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की और तांत्रिक ने उसे भी तालाब में फेंक दिया। तब से उस माँ की आत्मा इस तालाब में भटक रही है और हर पूर्णिमा को एक नई बलि चाहती है। ऋषि ने डर के मारे बोला, भाई तू देख रहा है ना, डायरी से लाल लाल खून टपक रहा है। आरव ने देखा, सच में डायरी से खून टपक रहा था, लेकिन डायरी पूरी सूखी थी। अगली रात आरव ने तालाब के पास कैमरा लगाया। ऋषि ने मना किया तो उसे गेस्ट रूम में भेज दिया। आरव अकेला तालाब के पास था। 12:45 पे कैमरे ने मोशन डिटेक्ट करा। 12:47 पे आरव तालाब के पास बैठा है। पानी में से एक हाथ निकलता है। 12:50 पे आरव का चेहरा बदलने लगता है। आंखें सफ़ेद, होठों से खून। 1 बजे कैमरा ब्लिंक करता है और सब ब्लैक।
अगली सुबह ऋषि उठता है और देखता है आरव लापता है। उसका कैमरा मिलता है पर हार्ड डिस्क पूरी जल चुकी होती है। सिर्फ एक फ़ोटो बची है, आरव का चेहरा उल्टा और खून से भरा। ऋषि शहर लौट जाता है पर हर रात उसे आरव की चीख सुनाई देती है। एक रात उसे फ़ोन आता है, मैं तालाब में हूँ, वापस आओ। ऋषि वीडियो फुटेज दोबारा चेक करता है और देखता है जब तालाब में से हाथ निकला था तो एक छोटी लड़की भी उसके साथ थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बदला था। उस रात ऋषि ने भी अपनी जान ले ली। 6 महीने बाद किसी ने आरव के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। टाइटल था, मैं अब भी तालाब में हूँ। वीडियो में सिर्फ पानी का सरफेस है और बैकग्राउंड में ये वॉइस, रक्त कुंड में खून का हिसाब चुकता होता है। अब हर पूर्णिमा को एक रूह चाहिए। शुरुआत तुमसे हुई थी, अगला नंबर तुम्हारा है। उस दिन के बाद हर पूर्णिमा पे कोई ना कोई टूरिस्ट, ट्रैकर या पैरानॉर्मल रिसर्चर लापता होने लगा। तालाब में एक औरत का साया दिखाई देता है, साथ में एक छोटी लड़की का भी। और जब भी कोई तालाब में अपना चेहरा देखता है, उस रात सिर्फ एक आवाज़ गूंजती है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए।